अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मौलाना आज़ाद हाई स्कूल मुंबई की 5वीं जमात के मराठी मज़मून के ऑनलाइन सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। इसके पहले के लेक्चर में हमने पाठ 8वां अनुभव भाग पहला देख चुके। सबक में क्या बताया गया है, रक्षाबंधन किस तरह से बच्चों ने मनाया, उसको भी देखें। अब हम इसके आगे का हिस्सा देखेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर है ये पाठ 8वां अनुभव भाग पहला। बच्चों, स्वाध्याय मश्क का हिस्सा शुरू करने से पहले दोबारा इस पाठ के बारे में थोड़ी सी मालूमात आपके सामने पेश की जा रही है। ये जो पाठ है, सबक है, हिंदुओं का एक त्यौहार है जिसे मराठी में सण भी कहते हैं। उस बारे में आपको मालूमात दी जा रही है। रक्षाबंधन किस तरह से लोग मनाते हैं, किस तरह से स्कूलों में या किस तरह से मोहल्लों में या किस तरह से अपने घर में बच्चे रक्षाबंधन मनाते हैं। आज हम इसका स्वाध्याय का हिस्सा देखेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न क्रमांक 1 है, खालील प्रश्नांची उत्तरे सांगा व लिहा। नीचे प्रश्न दिए गए हैं, आप उसके जवाबात आपको लिखने हैं। मैदानावर किती मुले मुली खेळत होती। मैंने आपको बताया था मैदान में कितने बच्चे खेल रहे थे। अब कितने बच्चे खेल रहे थे उसके अलावा आपको ये भी लिखना है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां खेल रही थी। आप इसके जवाब के तौर पर वो लिखेंगे। मुले कोणत्या सणाविषयी बोलत होती। सण के मानी मैंने आपको बताए थे। जी हाँ, सण के मानी त्यौहार होते हैं। बच्चे किस त्यौहार के बारे में बात कर रहे थे। अगला प्रश्न है, ऐनाच्या शाळेने कोणता उपक्रम केला। ऐना की जो स्कूल है उस स्कूल के बच्चों ने कौन सा प्रोजेक्ट किए हैं। प्रोजेक्ट लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था उपक्रम की जगह पर। आप देखिए, आपको पलट कर देखना है पिछला वीडियो, उसमें आपको बताया गया है कि ऐना के स्कूल के बच्चों ने कौन सा उपक्रम किया था। रक्षाबंधन विषयी कविता ने कोणता अनुभव सांगितला। रक्षाबंधन के ताल्लुक से कविता ने कौन सा तजर्बा बताया वो आपको लिखना है। रक्षाबंधन हा सण कोणत्या महिन्यात येतो। हिंदुओं की जिस तरह से मुसलमानों के महीनों के नाम हैं, इस्लामी महीनों के नाम, अंग्रेज़ी महीनों के नाम हैं, उसी तरह से मराठी महीनों के भी नाम हैं। तो ये रक्षाबंधन किस मराठी महीने में आता है आपको वो लिखना है। प्रश्न 2 है, तुमच्या परिसरात कोणकोणते सण साजरा करतात। आपके माहौल में आसपास कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं वो आपको लिखना है। प्रश्न 4 है, वाचा ही वाक्य अशीच लिहा। आपको ये जुमले पढ़ने हैं, समझना है और कॉपी में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको खुशखत हँडरायटिंग में लिखना है। आम्ही पोस्टानच राख्या पाठवल्या, सैनिक देशाचं रक्षण करतात, त्यांना कोणीही नातेवाईक नाहीत। ये पूरे जुमले आप लिखेंगे। अगला हिस्सा है प्रश्न 6। हम शुरू करते हैं डायरेक्ट। एक अनेक, उर्दू में जिसे वाहिद जमा कहते हैं। कुछ वाहिद जमा ऐसे होते हैं लफ्ज़ जो है बदल जाता है, लेकिन कुछ वाहिद जमा ऐसे भी होते हैं लफ्ज़ बदलता नहीं है, उसका वाहिद भी वही लफ्ज़ होता है और जमा भी वही होता है। एक यानी वाहिद, अनेक यानी बहुत सारे। राखी राख्या, वही वह्या, रांगोड़ी रांगोड़िया, सुट्टी सुट्ट्या। ख़ास तरीके से जो है इसकी अनेक वचन में इसको बदला गया है। लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जिसमें एक भी वही लफ्ज़ होता है, अनेक भी वही लफ्ज़ होता है। जैसे सैनिक सैनिक, भाऊ भाऊ। इस तरह से ये स्वाध्याय का हिस्सा है। आप लोगों ने देखा, आप किताब को सामने रखकर और पिछली वीडियो को गौर से देखकर इस स्वाध्याय के हिस्से को हल करें। प्रश्न उत्तर और वाहिद जमा
कॉपी में लिखकर उसकी इमेज व्हाट्सएप पर सेंड करें। मराठी मज़मून बार बार लिखना और बार बार पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए आप तवज्जो देकर इसको बार बार पढ़ने की मशक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।